कांग्रेस भी 168 साल में अंग्रेजों के भारतीय दंड संहिता के उन कानूनों को खत्म नहीं करा पाई जिन कानूनों से अंग्रेज भारत की जनता को गुलाम बनाकर उन पर अन्याय और अत्याचार करते थे। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। ये कांग्रेस और इसके महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित बहुत से नेता अंग्रेजों की पूर्व नियोजित योजना का ही हिस्सा थे। जिस योजना की साजिश अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को ध्यान में रखकर की थी। भारत की जनता पर अपने कानूनों से बनी व्यवस्था से अन्याय और अत्याचार करके उन्हें आजादी की झूठी बात बताकर गुमराह करके कांग्रेसी नेताओं से हमेशा गुलाम बनाकर रखने की योजना बनाने के बाद ही अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस के संस्थापक अंग्रेज O.U. ह्यूम के मार्गदर्शन में इसकी विचारधारा और इसके संचालन का काम 1885 से शुरू किया गया था। इसलिए कांग्रेस ने आजादी के बाद लगभग 60 साल तक भारत की उस सत्ता में काबिज रहे जिससे ब्रिटेन के अंग्रेज भारत की जनता को गुलाम बनाकर रखे थे। इसके बावजूद 60 साल भारत की सत्ता में काबिज रहने के बावजूद इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी लगाकर मीसा जैसे नए कानून अन्यायपूर्ण और अत्याचारी नियमों से तो बनाए गए, लेकिन अंग्रेजों के 1860 के कानून खत्म नहीं किए। अंग्रेजों को मालूम था कि जब तक जनता एक दिन कांग्रेसियों के शासन से उसी तरह ऊब जाएगी जिस तरह अंग्रेजों से ऊब गई है, फिर ये कांग्रेस के खिलाफ 1857 की ही तरह क्रांति करके आजाद होने की कोशिश करेगी। और हो सकता है कि आजाद हो भी जाए। इस बात को ध्यान में रखकर अंग्रेजों ने ही कांग्रेस के नागपुर कमेटी के अध्यक्ष केशव राव बलिराम हेडगेवार को बुलाकर उन्हें एक संगठन बनाने की योजना बताकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में कराई और इसकी विचारधारा और संचालन की कार्यप्रणाली अंग्रेजों ने ही बनाई थी। इस संगठन को भी 100 साल हो गए। कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मिलकर भारत की जनता को आज भी बेवकूफ बनाकर रखा है। इसके बदले अंग्रेज इन कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सत्ता, पैसा, सम्मान सहित तमाम सुख सुविधाओं और वीआईपी अय्याशी के साधन उपलब्ध कराते हैं। अंग्रेजों के द्वारा 15 अगस्त 1947 को चुने गए भारत की सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से अंग्रेजों ने आदेश देकर अपनी कांग्रेस सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनवाया था, जिनसे संघ की स्थापना कराना अंग्रेजों से पहले से साजिश रचकर योजना बनाकर किए गए काम का हिस्सा है। जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में 3 संस्थापक सदस्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय द्वारा की गई थी। जनसंघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक शाखा थी जो अपने संगठन का प्रचार एक दक्षिणपंथी हिंदुत्व स्वयंसेवी अर्धसैनिक समूह के रूप में भारत में करते थे। कांग्रेस और आरएसएस दोनों को ही अंग्रेजों ने भारत की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया था ताकि वो भारत को हमेशा गुलाम बनाकर रख सके। जनसंघ का नाम 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी हो गया। अब भारत की उस सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जिस सत्ता की पूरी व्यवस्था का निर्माण अंग्रेजों ने 1860 के कानून बनाकर भारत को हमेशा गुलाम बनाकर रखने के लिए किया था। भारत की पूरी व्यवस्था 1860 से आज तक उसी तरह काम कर रही है जिस तरह अंग्रेज करते थे। शासन प्रशासन के वही पद पर काम करने का तरीका आज भी चल रहा है। भारत की जनता को जमीन, प्लॉट, मकानों सहित अन्य मामलों में न्यायालय में इतनी तारीख पर तारीख दी जा रही हैं कि न्याय मांगते मांगते न्यायालय से 40 साल बाद उस व्यक्ति के मर जाने के बाद भी तारीख पर तारीख दी जाती रही है। अंग्रेजों के लिए कोई नियम कानून नहीं था और भारत की जनता पर अन्याय और अत्याचार करने के लिए सभी नियम कानून बनाए गए थे। आज 2025 में भी वही हो रहा है और भारत के नेताओं को इस अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था या सिस्टम में बहुत मजा आ रहा है, जबकि जनता मर रही है। अब जेनजी सहित भारत की युवा पीढ़ी और जनता ही फैसला करे कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी 78 साल हो चुके हैं। इसके बाद भी कब तक अंग्रेजों की बनाई 1860 की व्यवस्था से गुलाम बनकर रहना है।
ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज़ चैनल। नमस्कार।